दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ राजस्थानी ताजगी, शान और बहादुरी का सबसे बड़ा निशान मेहरानगढ़ किला। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये उन कहानियों का घर है जो सदियों से हवाओं में गूंजती रही है। कहानी शुरू होती है 1459 से, जब महाराजा राव जोधा ने जोधपुर शहर की नींव रखी। लेकिन एक औरत, एक सन्यासी जिसे कहा जाता था चिड़िया नाथ जी, वो इस पहाड़ी पर रहता था जिसके ऊपर ये किला बनाया गया है। जब इसे खाली करवाकर किला बनाया गया तो कहते हैं कि नाथ जी ने एक श्राप दिया, ये किला कभी भी पानी की कमी से नहीं बचेगा। राव जोधा ने श्राप को शांत करने के लिए एक गरीब कोई आदमी था, राजा राम मेघवाल की झोपड़ी का सम्मान देकर उसे किले में बसाया। ये सब कही कहाई सुन कहानियाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। और उसने वचन दिया कि उसका परिवार हमेशा राज दरबार की इज्जत करेगा और इज्जत से रहेगा। आज भी उसके वंशज को किले की पहली पूजा का हक मिलता है। मेहरानगढ़ सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये बना है लहू, कुर्बानी और रजवाड़ों की शौर्य गाथाओं से। किले के 7 दरवाजे हैं, हर एक किसी युद्ध की याद में बनाया गया। विशेषकर एक जयपोल यानी कि विक्ट्री गेट उसे बोला जाता है, जो महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर के खिलाफ जीत में बनवाया था। इन दीवारों पर अब भी तोपों के गोलों के निशान मौजूद हैं। अगर हम अंदर जाके गहराइयों से देखेंगे तो वो आपको अभी भी इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि इतिहास ने अपने हाथों से उन्हें उकेरा हो। ऊंचाई से दिखता नीला शहर इसमें, मतलब जब ऊपर से हम देखेंगे तो पूरा शहर ऐसा दिखता है कि जैसे आप किसी किले की चोटी पर खड़े होकर जब नीचे देखते हो तो पूरा नीला शहर आपको पैरों के तरह नीचे फैल जाता है। अभी आगे चल के इसकी चोटियों को हम देखेंगे कि आगे सब क्या नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। क्या शानदार, इतने ऊंचे ऊंचे ये जो आपको गेट सब दिख रहे हैं, इम्पॉसिबल, मतलब उस टाइम पे हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या सब बड़े शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और आज भी मजबूती के साथ में, इतने सालों से 800 साल के करीब में इसको टाइम बीत चुका है, लेकिन आज भी बड़े शानदार तरीके से एकदम ये एक एक चीज़ इसकी मजबूती के साथ थामे हुए खड़ी है कि जैसे बस क्या ही समझो कि पूरा पहाड़ों को तराश के इस किले को बनाया गया हो। दोस्तों, ये एक ऐसा किला है कि जिसकी हर सांस में इतिहास की खुशबू बसती है। राव जोधा ने सिर्फ एक किला नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसा शहर बसाया था जो आज भी नीले आसमान की तरह खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ की दीवारें बहादुरी की दास्तान सुनाती हैं और हवाएं पुराने ज़माने के राजसी नगमे सुनाती हैं। अगर आप जोधपुर आते हैं तो मेहरानगढ़ सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। चलिए, चलते चलते मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स वगैरह, मतलब आई डोंट नो कि वो फैक्ट एकदम सच हैं कि नहीं हैं, बट जो कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं तो उन सब के बारे में मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है 1459 की एक तपती दोपहर से, जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किला बनाने के लिए पहुँचे। अभी आप देख सकते हैं ये जो सारा ये व्यू दिख रहा है ना, ये आपका शीश महल का व्यू है। मतलब इसके अंदर शीश महल दिखेगा। अंदर जाके अभी हम देखेंगे कि क्या क्या सब यहाँ देखने के लिए मिलता है। अभी हम अपनी साथ साथ में स्टोरी को भी कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। हाँ, जब इसको किले को बनाने के लिए पहुँचे तो यहाँ पे मतलब पहले से चिड़िया नाथ जी जो रहते थे, अब वो क्या करते थे कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक चिड़ियों का झुंड रखते थे। शानदार, ये उस टाइम के जो उनके बच्चों के खिलौने वगैरह ये सब हुआ करते थे, ये आप देख सकते हैं। आज के टाइम में हम मतलब अगर आपकी बात करें तो अब तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, बट उस टाइम के हिसाब से एक शानदार एकदम कहते हैं लग्जरी वाला वो चीज़ें हैं ये बेहतरीन। ये बैठने के सिंहासन वगैरह,
अभी बुकिंग बनी तो नहीं। तो ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि वो अपने चारों तरफ चिड़ियों का झुंड रखते थे और कहते थे कि ये पहाड़ उनका मकाम है। जब उनसे जगह खाली करवाई गई तो उन्होंने कहा आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा इस किले में अमन तो रहेगा मगर पानी हमेशा कम पड़ेगा। ये था वो चुराव जिसकी लोग बात करते हैं कि उसकी परछाई आज भी जोधपुर के इतिहास में दिखती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट शुरू होता है कब? ये बाजार फोर्ट के अंदर ये बाजार लगा हुआ है। इन्होंने कि ये बाजार लगाया हुआ है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते ये इस तरह से जैसे वो हैं। आपको देखने के हम लिए सिटी पैलेस जयपुर में गए थे ना, नॉर्मल एक मार्केट है। राजस्थानी कल्चर का जो भी चीज़ें होती हैं स्पेशली कि जोधपुर में जो आइटम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये मेहरानगढ़ किले के अंदर यहाँ पे आपको सभी कुछ मिलेगा। ये एक मंदिर है, अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो हमने बाहर से वीडियो बना ली। अभी एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं कि किले के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहाँ कभी रात को दिए अपने आप जल उठते हैं। लोक कथाओं में मिलता है कि ये एक रानी रणकंवर की आखिरी याद है। जब युद्ध का ऐलान हुआ तो उन्होंने जौहर का फैसला किया और कहा रानी का सम्मान तलवार से चलता है और इज्जत आग से बचती है। आज भी कहा जाता है कि उनकी आत्मा किले की दीवारों पर निगहबानी करती है, जैसे अपनी धरती को आज भी छोड़ना नहीं चाहती। मेहरानगढ़ किले ने कई युद्ध देखे, लेकिन सबसे मशहूर लड़ाई वो थी जब दुश्मनों ने रात के सन्नाटे में हमला किया। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा तालाब है, एक ये टेम्पल बना हुआ है उधर सामने, तो ये टेम्पल है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है इसमें। एंड ये महेंद्रगढ़ फोर्ट की जो है ना तोपें सब इधर रखी हुई हैं। यहाँ दुनिया भर की तोपें रखी हुई हैं ताकि जो अटैक वगैरह होते हैं उनसे महसूस रखा जाए। और यहाँ से पूरा का पूरा शहर नज़र आता है। अभी सनसेट भी यहाँ से दिखेगा। मेहरानगढ़ ने कई युद्ध देखे, लेकिन सबसे मशहूर लड़ाई वो थी जब दुश्मनों ने रात के सन्नाटे में हमला किया। इतना अंधेरा कि अपने और पराये का चेहरा भी नज़र नहीं आता था। किले की 7 दीवारें एक एक कर जलती मशालों से रोशन की गईं। राजपूत सैनिकों ने कहा आज रात हम मरेंगे नहीं, इतिहास बनेंगे। सुबह जब सूरज निकला तो किला खड़ा था, दुश्मन धूल में मिल चुके थे। उस दिन किले का नाम इतिहास में मेहरानगढ़ यानी सूर्य का दुर्ग के नाम से भी दर्ज हो गया। जब आप किले की चोटी पर चढ़ते हैं और नीचे नज़र डालते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, तो ब्लू सिटी आपको नज़र आता है जैसे आसमान को ज़मीन पर उतर आया हो। हवा चेहरे से टकराती है और ऐसा लगता है क्या हो गया, जैसे इतिहास आपको छूकर गुजर रहा है। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करेंगे कि मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक एहसास है, एक वादा है और एक जिंदा कहानी है जो आज भी सांसें ले रहा है। इस किले की हर सीढ़ी पर एक कहानी है, हर पत्थर पर एक घाव ले रहा हूँ मैं सब और हर हवा के झोंके में एक सरगोशी। मेहरानगढ़ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।